कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम हमले पर दिए गए बयान पर सफाई पेश की है। फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके बयान को लोगों ने गलत समझा। वो हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इसे हिंसा को किसी भी रूप में माफ नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में भारत उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज, जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहलगाम हमले पर बयानबाजी के बाद कांग्रेस में अंदरूनी विवाद दिखने लगा है। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर के कमेंट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा पर शशि थरूर ने जो कहा है, तो उनसे एक सवाल पूछता हूं कि वो कांग्रेस में है या बीजेपी में है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए गैंगटॉक में कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम एकजुटता दिखाने और इस बात की पुष्टि करने के लिए आयोजित किया गया था कि सिक्किम के लोग जरूरत के समय देश के साथ एकजुट हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा, आज हमने ये श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया है। जब भी देश को हमारी जरूरत होगी, हम सिक्किम के लोग हमेशा वहाँ खड़े रहेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच इसे लेकर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता है और उन निर्णयों को क्रियान्वित करने की ताकत भी है। आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जो कहा, उससे देशवासियों का विश्वास मजबूत हुआ है और पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़ा है। उत्तराखंड सरकार अगले 5 वर्षों में प्रत्येक जिले में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड बनाया गया है। देहरादून के आईटी पार्क में 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इनोवेशन हब बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को राज्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार का लक्ष्य 1000 स्टार्टअप तैयार करना है। मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये फैसला भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन के दौरान किया गया। कर्नाटक राज्य औकाफ बोर्ड के अध्यक्ष हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी कहते हैं, कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भारत में इस तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में आतंकवादी हमलों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इस्लाम विरोधी हैं, क्योंकि इस्लाम शांति का संदेश देता है और वास्तव में सभी धर्म शांति का संदेश देते हैं। आतंकवाद का किसी भी धर्म में कोई स्थान नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं इसी बीच झारखंड के गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पाकिस्तान से संबंधित आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मनरेगा ग्रांट रोक दी है, जिसके कारण प्रदेश में मनरेगा का कामकाज ठप हो गया है। बीते 4 महीनों से मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी का भुगतान नहीं हो पाया है। 3 महीनों से मनरेगा कर्मियों के वेतन जारी नहीं हो पा रहे हैं। नवंबर 2024 से मनरेगा के तहत करीब 461.56 करोड़ की राशि लंबित है। हिमाचल प्रदेश मनरेगा में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, बावजूद इसके केंद्र बजट में कटौती कर रहा है।